जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए, आज मैं आपको इस तरह से पोशाक के फ्लावर कैसे बनते हैं वो बताऊंगी। ये देखिए, एक फ्लावर में लगाया नहीं, वो आपको बताने के लिए छोड़ रखा है। इस पर फ्लावर कैसे बनाकर लगाएं। तो चलिए, सबसे पहले हम नेट का पीस ले लेते हैं 2x2 का। इस तरह से स्क्वायर पीस काट लें एक 2x2 का। आप अगर बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप इसको 2.5 भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद आप एक वायर इस तरह से ले लें। ये देखिए, इस तरह की वायर ले लें। उसके बाद इसके बीच आप इस तरह से रख के फोल्ड कर लें, इस तरह से। उसके बाद आप नीडल की हेल्प से ऐसे नोट लगा के थ्रेड को इस तरह से नोट लगा के जहाँ पहले वायर को नोट लगा दें, इस तरह से। जहाँ पहले हम जहाँ नोट लगाएंगे, ये देखिए, जहाँ नोट लगा दें, इस तरह से नोट लगा दें। इसके बाद आप इस तरह से स्टिच ले लें। ज़्यादा बड़े भी ना लें और ज़्यादा छोटे भी नहीं, बस हिसाब से ले लें, जो अपनी शेप जो है पत्ती की वो बढ़िया बने। इस तरह से आप स्टिच ले लेना, इसलिए मैं पास से दिखा रही हूँ। इसको फिर इस तरह से थ्रेड को खींच लेना। इसके बाद आप इधर की साइड भी आप इस तरह से स्टिच लगा लेना। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह से आप जहाँ तक स्टिच लगा लें। ऐसे। इसके बाद आप क्या करना, जो वायर जो ज़्यादा है ना, इधरली साइड देखिए, इधरली तरफ से इस तरह से खींच देना। इधर थोड़ी सी रख लेना, ज़्यादा भी नहीं खींचना। ये देखिए, इतनी को खींच लेना। उसके बाद आप थ्रेड खींच लेना, इस तरह से। और इधर से भी आप पहले नोट लगा देना, बाकी का थ्रेड हम बाद में खींचेंगे। ये देखिए, इधर फिर ये वायर जो है वो नीचे चली जाएगी, इसलिए पहले हम जहाँ नोट लगा देंगे, जहाँ पर ऐसे नोट लगा दें। नोट लगाने के बाद फिर हम नीडल को वापस बैक साइड इधर ले जाएंगे, बैक ऐसे ले जाएंगे। इस तरह से। फिर आप इसको इस तरह से देख लेना। उसके बाद आप इसको अच्छे से नोट लगा देना, ये खुलेगा नहीं। फिर इस तरह से नोट लगा देना, खींच कर थ्रेड को 1-2 बार नोट लगा देना। फिर वायर भी बीच फिक्स रह जाएगी, हिलेगी नहीं। इस तरह से नोट लगा के फिर आप इसको पत्ते को जैसे आप शेप देना चाहे, इस तरह से शेप देनी तो इस तरह से शेप दे लें। इस तरह से अगर आपने लंबाई में रखनी है तो इस तरह से खींच लें। खींच के ये देखिए, इस तरह से आप खींच के शेप बना लें। नहीं तो आप ऐसे गोलाई में देनी है तो इस तरह से गोलाई में शेप बना लें, आपकी जैसे इच्छा है। इसके बाद हम ये थ्रेड काट देने हैं, एक्स्ट्रा जो वायर है वो भी काट देंगे। इसके बाद हम ये देखिए, मैंने और पत्तियां बनाई हुई हैं सारी। ये देखिए, अब क्या करना है, हम सारी पत्तियां स्टिच कर लेंगे, एक साथ अटैच कर देंगे। फ्लावर बनाने के लिए नोट लगा ले पहले थ्रेड को। फिर उसके बाद इस तरह से पत्ती ले लें, पहली पत्ती ले लें, फिर उसके बाद दूसरी पत्ती ले लें। इस तरह से आप पत्ती में से नीडल निकालते जाएं और पत्ती लगाते जाएं, इस तरह से।
ऐसे नीडल में डालते जाएं। फिर एक जी भी डाल दें। इस तरह से डाल के फिर थ्रेड को अच्छे से खींच लें। इस तरह से ज़्यादा भी ना जोर की खींचें, कहीं थ्रेड ही ना टूट जाए। इस तरह से खींच के फिर जो हमारा इधरली जो पत्ती है इसके बीच में से निकाल लें। जैसे हम जेब सारी पत्ती निकाली हैं ऐसे ही हम इधर से निकाल लेंगे। इस तरह से थ्रेड को खींच लेंगे। ये देखिए ये फ्लावर इस तरह से बन जाएगा। फिर इसमें आप एक बार और रिपीट कर लें। इस तरह से नीडल को फिर वापस उसी पत्तियों में से एक एक बार निकाल लें। जो फिर हमारे जो फ्लावर है वो पक्की तरह स्टिच हो जाएगा। इस तरह से फ्लावर के बीच में से पत्ती के बीच में से इस तरह से एक बार नीडल निकाल लें सारी पत्तियों में। इस तरह से हमारा काम पक्का हो जाएगा। फिर ऐसे इसके बाद इसके ऊपर जो हम आपके पास अगर पोशाक के साथ के पर्ल होते हैं जो मोती वो ले लें इसके ऊपर लगाने के लिए। फ्लावर के ऊपर आप पर्ल लगाने हैं जो वो आप ले लें। पोशाक जैसे मैंने पोशाक के साथ वाइट फ्लावर लिए हैं उसके ऊपर पोशाक के साथ का वो पर्ल लगाए हैं। ये पर्ल नहीं है, मैं मतलब कि नेट के पर्ल बनाकर लगाए हैं। वो भी बता देती हूँ मैं किस तरह से बनाने हैं। वो फिर हम इस पर अटैच करेंगे। पहले हम जी इसको निकाल दें थ्रेड को, क्योंकि फिर हम दूसरा थ्रेड ले लेंगे। इस तरह से एक दो बार पीछे की ओर नोट लगा दें। जितने अच्छे से स्टिच कर लगाएंगे आप उतनी अच्छा आएगा आपका फ्लावर, फिर खुलेगा नहीं। इस तरह से हम नोट लगा दिया। अगर आपके पास पर्ल है तो आप पर्ल लगा लें, अगर नहीं है तो आप पर्ल बना लें नेट की जी। इस तरह से आप इकट्ठे मतलब कि इस तरह से इकट्ठे रोल ले लें। ऐसे थोड़ी सी नेट ले लें, पर्ल के हिसाब से ले लें। उसके बाद एक ऐसे छोटा सा पीस ले लें नेट का ही। फिर उसके बीच आप इस तरह से नेट रख दें ऐसे जी। देखिए इस तरह से नेट रख के इसको इस तरह से फोल्ड कर लें, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह से फ्लावर को इस तरह से नीचे से ऐसे पर्ल बनाने के लिए इसे इस तरह से घुमा दें। ऐसे पोटली सी नहीं बन जाती, जैसे ऐसे कर लें। इसके बाद आप नीडल से ही इसको पक्का कर दें। नोट लगा लें थ्रेड से, इसमें से इस तरह से घुमा लें। घुमाने के बाद आप जहाँ नीचे से नीडल को इस तरह से निकाल लें जी। देखिए इस तरह से नीडल को निकाल के इस तरह से आप थ्रेड घुमा दें इस तरह से। फिर आप इस तरह से नोट लगा दें। जहाँ नीडल से आप दूसरी तरह हाथ से घुमाना है तो हाथ से थ्रेड घुमा कर वैसे नोट लगाना है, वैसे नोट लगा लें। मेरे ईजी लगा मैंने नीडल के साथ मुझे, इसलिए मैंने नीडल से ही मैं थ्रेड को घुमा कर नोट लगा रही हूँ इस तरह से। इस तरह से आप एक बार और नोट लगा दें। इस तरह से जो हमारा पर्ल बन गया। हम एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल देंगे। इस तरह से हम थ्रेड से नीचे हम निकाल देंगे। ये ध्यान रखना थ्रेड बीच में ना आए। थ्रेड थोड़ा सा जो हमने नोट लगाया उससे जो एक्स्ट्रा नेट है वो हम काट देंगे। उसके बाद हम इस तरह से फ्लावर के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से थ्रेड भी हम इस नाल साथ का ही लेंगे, वाइट नहीं लेंगे।
इस तरह से नीचे से ले जाकर और इसमें से निकाल लेंगे पर्ल के बीच में से जो हमने पर्ल बनाया है। इस तरह से नीचे पहले नोट लगा लें। इस तरह से जो हमारा नीचे थ्रेड है वो नज़र ना आए, इस तरह से आप स्टिच कर लें। जी देखिए, जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिखेगा वो आप बाद में काट देना। इस तरह से पास पास से ले जाएं और पर्ल के ऊपर से ऐसे थोड़ी सी साइड में से नीडल निकालते जाएं। 1-2 बार लगा दें स्टिच जहाँ, फिर ये हिलेगा नहीं। एक बार और कर लेते हैं। जो था हमारा थ्रेड दिख रहा है वो हम निकाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड से दिख रहा है। इस तरह से हम पर्ल लगा लेंगे। जी देखिए, उसके बाद हम जहाँ अटैच करेंगे ड्रेस के उस ऊपर इस तरह से पोशाक पर लगाएंगे। पहले जहाँ से थोड़े से स्टिच, जहाँ से थोड़ा सी नेट ले लें ऊपर से, इस तरह से निकाल लें नेट से बीच में से, ऐसे बैक साइड से इस तरह से। उसके बाद जहाँ हम लगा देंगे इस तरह से नीडल डाल के। आप देख लेना, आप अपने हिसाब से लगा लेना जितनी जितनी आपने बीच में स्पेस रखनी है। उसके बाद 1-2 बार जहाँ से निकाल के इधर से निकाल लें, फ्लावर को बीच लेके अटैच, तब फिर अच्छे से अटैच हो जाएगा। फिर आप जहाँ से फिर इस तरह से पक्का कर दें। 1-2 बार और निकाल लेते हैं। जो काम है ना मैं वो तो अच्छे से पक्की तरह ही करना पड़ता है। बाद में जब हम वॉश करेंगे फिर ये हिलेंगे नहीं, अच्छे से अटैच हो जाए कर लेंगे। अब हम पीछे नोट लगा देंगे बैक साइड पर। इस तरह से आप थोड़ा सा बीच नीडल डाल के इस तरह से नोट लगा दें। इस तरह से लगा लें। इसके बाद आप अगर आपने पत्ती इसे नीचे रखनी है तो इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऊपर इस तरह से उठानी है तो ऊपर थोड़ी सी इसे खींच कर उठा लें। आपको बताया था ना, अगर आपने पत्ती की लंबाई देखनी है तो शेप देनी है लंबाई में तो इस तरह से खींच लें, क्योंकि हमने बीच वायर डाली हुई है उसके हिसाब से हमारी शेप वैसे ही बन जाएगी। अगर हमने गोलाई में करनी है पत्ती तो गोलाई में इस तरह से खींच दें। अगर हमने फ्लावर की पत्ती थोड़ी सी ऊपर इस तरह से खड़ी रखनी है ऐसे, तो इस तरह से खड़ी कर दें ऐसे। इस तरह से आप फ्लावर बना के लगा सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ भी आप छोटे छोटे इस जैसे मैंने लगाए हैं फ्लावर 2x2 के लगाए हैं, इससे छोटे आप 1.5x1.5 के भी जहाँ ये छोटे फ्लावर लगा कर भी ऐसे लगा सकते हैं कि जहाँ 1 2 3 और 4 5 से ज़्यादा नहीं, खुले खुले से ये फ्लावर आप एक जहाँ भी छोटे साइज़ के लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चोली बताती हूँ, चोली में कैसे बनाई है। ये देखिए, चोली पर भी मैंने फ्लावर लगाए हैं उसी तरह से। जे मैं छोटे लगाए हैं, जे मैं 1.25 बाई 1.25 इंच का लेके स्क्वायर पीस उसकी 3 पत्तियां बनाई हैं। एक की 4 बनाई हैं और एक की 3 बनाई हैं, क्योंकि जब हम अटैच करेंगे तो एक पत्ती तो इसके साथ ही अटैच हो जाएगी, दोनों की इकट्ठी एक पत्ती हो जाएगी। इसलिए एक की मैंने 4 पत्ती बनाई है और एक की 3 बनाई है। इस तरह से मैं ये चोली बनाई है। ये देखिए कैसी लगी मेरी पोशाक और फ्लावर कैसे लगे तो ज़रूर बताना। राधे राधे।